दिल्ली एनसीआर में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके, काफी देर तक हिलती रही धरती। नेपाल में धरती के 5 किलोमीटर नीचे था भूकंप का केंद्र। नेपाल के बझांग जिले में बताया जा रहा है भूकंप का केंद्र। भूकंप से नेपाल के बझांग में कच्चे घरों को पहुंचा काफी नुकसान। जम्मू के निजी होटल में विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई बैठक। जम्मू की बैठक में विपक्ष के कई बड़े नेता हुए शामिल। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष वक़ार रसूल वानी, पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती बैठक में रही मौजूद। आपदा को लेकर हिमाचल कांग्रेस उपाध्यक्ष सत्यपाल रायजादा का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। कहा पीड़ितों के मुआवजे के लिए पर्याप्त धन मुहैया नहीं करा रही सरकार। बीजेपी ने कहा मुआवजा बांटने में विफल रही सुक्खू सरकार। महासंग्राम 2024 में आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वारिस और सबसे बड़ी खबर आज की। जम्मू के एक निजी होटल में विपक्षी दल इकट्ठा हुए, बैठक की और बैठक के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। देखिए, ये तो आप खुद कह रहे हैं। इन्हें कहा पहले हमें डिलिमिटेशन करने दीजिए, डिलिमिटेशन भी हो गई। यहाँ जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन हो गई, उसके साथ वोटर लिस्ट बन गई। अब मुझे बताइए आप क्या चाहिए? जब सब कुछ इनके पास आ गया और हम इलेक्शन कमीशन के पास जब गए, उनने खुद कहा कि वैक्यूम है यहाँ पे और इस वैक्यूम के लिए इलेक्शन जरूरी है। तो अगर वैक्यूम है तो कहाँ है इलेक्शन? डॉक्टर आप सारे लीडर 10 तारीख को सड़कों पर होंगे, लेकिन जनता भी यदि देखिए, इलेक्शन चाहती है तो हम जनता देखिए, सुनिए, ये क्या होगा वो आप उस दिन देखें। जनता की बात क्या होगी, वो क्या कर सकते हैं? यदि देखिए, वो जनता जो करेगी उनको करना है। आपने कुछ जनता से नहीं कहा? जब यहाँ पे जनता ने प्रदर्शन किया, 26 सड़कें बंद कर दिए गए, कैसे छूटे वो? जब जनता एक हो गई और रातों रात उनको छोटा अपराध। मैं जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा, मेहरबानी आप शहरी भी है जम्मू कश्मीर के, इस मुल्क के हमारी तरह। इन्होंने एक खास बात कही है आज, जो ज़ेर बहस आई यहाँ हमारे इजलास में। अपोजिशन पार्टियों के लीडरशिप ने जिन पर गौर किया वो ये है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही जम्मू कश्मीर में सस्पेंडेड है। ये कोई मामूली बात नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इसके इम्प्लीकेशंस आप देख लीजिए। आज हमने यक राय होकर ये कहा है, इस नतीजे पर पहुंचे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के एक क्लाज का सवाल नहीं, ये सिर्फ कुछ राइट्स का सवाल नहीं, बल्कि हमारी नजर में जिस पर हमने विचार किया, आज 2 घंटे आपस में बहस की और हम यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों के हालात को देखते हुए, जम्मू की परेशानियां, कश्मीर की परेशानियां, यहाँ की बिजनेस की परेशानियां, लोगों की, जवानों की परेशानियां, ये सब परेशानियां देखकर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो मौजूदा सरकार है, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि हमें फ्रीडम स्ट्रगल के नतीजे में मिला है, जो कि हमें हमारे फोर फादर्स ने, फ्रीडम फाइटर्स ने पूरे मुल्क को दिया है एक दिशा, उस दिशा से, उस डायरेक्शन से, उन हुकूक से जम्मू कश्मीर के एक खित्ते को इस सरकार ने डिप्राइव किया है। और इसी वजह से ये गंभीर सवाल है। हम देशवासियों से अपील करना चाहते हैं। They are talking of that we have integrated Jammu and Kashmir. But this is the government जिसने हमें अलहदा किया है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर से। जरूरत थी
जम्मू कश्मीर के आवाम भी डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स के साथ इंटीग्रेट हो जाती, हम मुबारकबाद देते। लेकिन इसके बरक्स हुआ जब से ये सरकार आई, इन्होंने जम्मू कश्मीर को कॉन्स्टिट्यूशन से ही मारूम कर दिया, जो हमारी नजर में, अगर आप साफ गोई से काम लेंगे, ये कौम दुश्मनी के मुतरादिफ है, मुल्क का नुकसान है, हमारे नेशन का नुकसान है, हमारे हिस्ट्री का नुकसान है, हमारे फ्यूचर का नुकसान है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द रेमिफिकेशन ऑफ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, व्हाट वी हैव सजेस्टेड टुडे। ये हम धरना पर जाएंगे, क्यों? आज तक हमने नहीं कहा इकट्ठे जाएंगे धरना पर। फॉर द फर्स्ट टाइम वी द पीपल, वी द रिप्रेजेंटेटिव्स, some of our chief ministers, MPs, respected citizens, MLAs, have come together today in this historic city of Jammu. और हमने ये रिजॉल्व किया, we will defend the constitution, we will defend the rights of the people of Jammu and Kashmir, and we will come on the streets peacefully to send a message to the people of India. हमें उम्मीद नहीं है इस सरकार से ये इंसाफ मिलेगा हमें, लेकिन अभी हमारी उम्मीद बाकी है। जो करोड़ ऑफ पीपल ऑफ इंडिया लाइक यू, लाइक अस, वो हमारे दर्द को समझेंगे, वो हमारे जम्मू कश्मीर के इस मुश्किल और नाजुक वक्त में हमारे राइट्स के साथ खड़े हो जाएंगे। दैट्स व्हाट वी हैव डिसाइडेड टुडे। थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब एक सवाल। एक मिनट एक्चुअली बहुत सारे लोग जानना चाहते थे, जो आज न्यूज क्लिक पे रेड पड़े हैं, उनको बंद किया है, तो वो भी यहाँ डिस्कस हुआ, जिक्र हुआ उसका, तो हम उसको कंडेम करते हैं। सब लोग, जो बहुत कम ऐसे मीडिया आउटलेट्स बचे हैं जहाँ सरकार से सवाल होता है, तो हमारा मानना है कि जो आज अमृत काल चल रहा है, अमृत काल में सच बोलना सबसे बड़ा अपराध है। जो सच बोलता है, जो सरकार से सवाल करता है, जो बेरोजगारी की बात करता है, महंगाई की बात करता है, हमारी बच्चियों के साथ जो रेप होते हैं उसके लिए सवाल पूछता है सरकार से, तो उन्हीं लोगों पे रेड पड़ते हैं, उन्हीं के खिलाफ यूएपीए लगता है। पहले तो खाली जम्मू कश्मीर में हमारे जर्नलिस्ट को जेल में डाला जाता था, यूएपीए लगाया जाता था। आज ये नुस्खा पूरे मुल्क में आजमाया जा रहा है, और हम सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमने इसको कंडेम किया है। और साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि जो गिल्ड है इंडिया का, प्रेस गिल्ड ऑफ इंडिया है, वो इसका नोटिस ले, और ये जो ज्यादतियां हो रही हैं न्यूज क्लिक पर न्यूज क्लिक की बात कर रहे हैं, हम न्यूज क्लिक की बात कर रहे हैं कि हम कहते हैं कि ये जो प्रेस गिल्ड ऑफ इंडिया है, आई थिंक प्रेस गिल्ड ऑफ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया है, वो इसका नोटिस ले। और जो आप लोग हैं, आप में से भी जितने मुझे लगते हैं छोटे छोटे जो आप पोर्टल चलाते हैं, आप तो फिर भी हिम्मत करते हो। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के जो यहाँ नुमाइंदे हैं, उनकी क्या न्यूज होती है वो तो हम समझते हैं, उनको भी आज शायद कोई मसाला नहीं मिला, नहीं तो 9 बजे का प्राइम टाइम वही होता है। तो पर मैं फिर कहना चाहती हूँ, जो न्यूज क्लिक के साथ हुआ है, हम उसको कंडेम करते हैं पूरी तरह से। थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक सवाल था कि जब भी बात होती है, आप कहते हैं कि आपका एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल 370 पीपल इन जम्मू कश्मीर आर नॉट रियली हैप्पी, बट जब हम ये सवाल सरकार से पूछते हैं तो उनका ये कहना होता है कि पीपल हियर आर हैप्पी, नोबडी इज कमिंग आउट एंड प्रोटेस्टिंग। It is in fact the people in POJK, they are coming out and protesting against Pakistani Sarkar. So they want to be with part of India, or POJK. Don't worry, that protest will start. Don't worry. और बताइए। POJK, you think that becoming part of India? Protest will start. Don't worry. About POJK, sir. Sir, 370 is under the purview of judicial security. So do not say anything about it. Yes. Till Supreme Court gives its word. Yes. It's sub judice. Let's be there. I'm asking about. भैया और कुछ बोलना है आपने, मुझे जाना है, नमाज का वक्त है। Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Enough. Next time we will meet at 10 o'clock.
तो जम्मू में विपक्षी दलों की बैठक आप देख रहे हैं, सीधे तौर पर बैठक हुई और बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तमाम नेताओं की तरफ से कहा गया कि जो आज कल यानी मौजूदा दौर में हालात बने हुए हैं, बीजेपी सरकार ने जो हालात बना रखे हैं ना सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे देश में, उसके खिलाफ हम एकजुट हुए हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो जमहूरी इक़्तिदार है, उसे बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितने बड़े नेता इकट्ठा। वक़ार रसूल वानी भी मौजूद हैं, साथ ही साथ मोहम्मद यूसुफ तारिगामी मौजूद हैं और इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता मौजूद हैं और महबूबा मुफ्ती भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबोधन करती हुई नजर आए। उन्होंने साथ ही साथ पूरे देश में खासकर दिल्ली में चल रहे रेज के हवाले से पत्रकारों के घर पर न्यूज़ को क्लिक से जुड़े हुए मामले को लेकर भी कहा कि आज जो हम बैठक में मौजूद रहे तो इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई और इस मुद्दे की और इस खबर पर हम कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं। तो महासंग्राम 2024 में आज की बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के लिए विपक्ष की साझा रणनीति बनाई गई है। विपक्ष ने चुनाव के लिए रोड मैप भी बना लिया है। साथ ही साथ जम्मू से अब ये कहा जा सकता है कि विपक्ष ने जंग ऐलान कर दिया है। जी हां, अब विपक्ष का ये कहना है, सीधे तौर पर सदर एनसी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने सीधे तौर पर कहा कि सरकार जो इलेक्शन से दूर होती रही, हम इलेक्शन कराने को लेकर म्युनिसिपल कमीशन के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात हो, यूएलबी के इंतखाबात हो, इन तमाम चीज़ों को डिले कर रही है केंद्र सरकार। इसलिए हम सब इकट्ठा हुए हैं। साथ ही यूसुफ तारिगामी की तरफ से ये कहा गया, जो कि सीपीआईएम के नेता हैं, उन्होंने कहा कि आज हमें दूर किया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन से। हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं वो सस्पेंडेड हैं और जमहूरी इक़्तिदार पर अमल नहीं किया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि एक रणनीति साझा तौर पर बनाई गई है और तमाम तरह की जो बातें इस बैठक में ज़ेरे गौर आई या उन पर मंथन किया गया, उसकी तफसील तो अब तक नहीं, लेकिन जो की वर्ड्स थे, जो की पॉइंट्स थे इस बैठक के, उसके हवाले से थोड़ी बहुत ब्रीफिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। जम्मू में खासकर ये कहा जा रहा है कि आखिर विपक्षी दलों का जो टारगेट है या फिर जो मुद्दा है वो जम्मू की तरफ क्यों मुड़ता हुआ जा रहा है। तो इसके पीछे भी वजह मानी जा रही है कि जम्मू पे ज़्यादा विपक्षी दलों की तरफ से जोर दिया जा रहा है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग होल्ड बीजेपी का माना जाता रहा है। तो यहाँ पर कहा यह जा सकता है कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी दलों की दौड़ जम्मू की तरफ ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसीलिए जम्मू में ये बैठक आयोजित की गई और बैठक आयोजित होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को उसके जो हुकूक हैं, उसके जो हक है, उस नहीं दे रही है, कहीं ना कहीं उसे छीन रही है। जम्मू के इलेक्शन के हवाले से सदर एनसी अध्यक्ष उमर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पहले सरकार ने ये कहा था कि प्रोसेस जो इलेक्शन का होता है, चुनाव कराने का होता है, उसे हमें पहले पूरा करना है। तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने वो प्रोसेस भी मुकम्मल कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा इलेक्शन कराने से दूर भाग रही है। महबूबा मुफ्ती, तो मैम आपका क्या इसके ऊपर व्यू है? इसके ऊपर क्या बोलना है मैंने? आप न्यूज़ क्लिप पर कुछ पूछे मैडम, जिस तरह से आज मीटिंग हुई जिसमें ये कहा गया कि यहाँ सस्पेंड किया गया है, अब यहाँ नहीं चल रहा है, उस वजह से प्रोटेस्ट किए जाएंगे। आपको क्या लगता है जरूरत पड़ी आज? नहीं, बिल्कुल। देखिए, ये जो मुल्क है ये कॉन्स्टिट्यूशन के बलबूते पे जिंदा है, चल रहा है, मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले कई सालों से बीजेपी इसको अपने एजेंडे के मुताबिक चला रही है। कॉन्स्टिट्यूशन को बिल्कुल जम्मू कश्मीर में उन्होंने बंद करके रखा हुआ है। यहाँ इलेक्शन नहीं हो रहे, यहाँ आप बात नहीं कर सकते हो, यहाँ लोगों के हकूक छीने जा रहे हैं, यहाँ लोगों के जो इकोनॉमी है उसको ख़त्म किया जा रहा है, नौजवानों के रोजगार में, रिक्रूटमेंट में स्कैम्स होते हैं, अगर इम्तिहान देते हैं तो उनका रिजल्ट नहीं निकलता है। यहाँ आप देखिए जो आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन के बड़े बड़े काम है, बाहर के ठेकेदार है, यहाँ तक कि यहाँ जो फ्लैट्स बन रहे हैं, ज़मीनें दी जा रही हैं, वो भी बाहर की, मैं जम्मू की खसूसी बात कर रही हूँ। तो यहाँ तो सब कुछ जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको राइट्स दिए हैं वो ख़त्म किए जा रहे हैं। तो इसलिए उस कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली के लिए, क्योंकि जो 370 ख़त्म किया, उस ने जो हुकूक दिए हैं उसे छीना जा रहा है। महबूबा मुफ्ती का ये कहना है, पीडीपी अध्यक्ष हैं, ये भी बैठक में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों के जो हुकूक यहाँ सलब हुए हैं, जो खत्म किए गए हैं, वो बहाल हो जाए।
बस करो यार, आप क्यों देर हो गया। तो विपक्षी दलों की बैठक और बैठक के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। कुछ देर पहले आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्रीफिंग देख रहे थे। उस ब्रीफिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं की तरफ से अपनी राय रखी गई और ये कहा गया कि आज जो हम विपक्षी दलों के नेता इकट्ठा हुए हैं, एकत्रित हुए हैं, उनमें ये मुद्दे जेरे बहस रहे हैं, इन पर मंथन किया गया है, जिसमें विधानसभा चुनाव में देरी और इसके अलावा विधानसभा चुनाव का तो छोड़िए, विपक्षी दलों का ये कहना है कि स्थानीय चुनाव से भी भाजपा केंद्र सरकार कतरा रही है और इसीलिए हम सब इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल नहीं किया जाएगा तो आखिर कैसे आवाम को, जनता को उनके राइट्स मिल पाएंगे। ये तमाम विपक्षी दलों की तरफ से अक्सर कहा जाता है। एक बार फिर से ये बातें कही गई। महबूबा मुफ्ती की तरफ से अब से कुछ देर पहले आप सुन रहे थे कि जम्मू कश्मीर को असली धारे में लाना है, इसलिए हर जगह हम अपनी प्रतिक्रिया, ना सिर्फ प्रतिक्रिया, आवाज उठाएंगे, आवाज उठाने के अलावा हम लड़ाई करेंगे, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो। उन्होंने कहा कि सड़कों पर भी इसके लिए हम उतरने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ हमें इंसाफ करना है और साथ ही साथ स्कैम के हवाले से, घोटालों के हवाले से भी तमाम विपक्षी नेता प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जब केंद्र सरकार ये कहती है कि आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर की राहें जो हैं वो बहुत हद तक हमवार हो चुकी हैं, बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन विपक्षी दलों का ये कहना है कि 370 के बाद की जो आज़ादी है वो कहीं ना कहीं आज़ादी नहीं, उसे हम ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर को कैद खाना बना रखा है केंद्र सरकार ने। ऐसी बातें पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती कहती हुई नजर आई। तो महासंग्राम 2024 में आज की बड़ी खबर यह है कि जम्मू में विपक्षी दलों की बैठक हुई, कई घंटों तक ये बैठक चली और इस बैठक के पीछे का मकसद ये था कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली करवाना, उस पर गौर खौज करना, रोड मैप बनाना। लिहाजा आज इसी मुद्दे पर आपको बता दें कि बातचीत हुई है। दर्शकों को ये बताना भी जरूरी है कि अब से कई हफ्तों पहले तमाम विपक्षी दलों की तरफ से, तमाम पार्टियों की तरफ से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव को लेकर जद्दोजहद शुरू कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद खबर ये आई कि केंद्र सरकार की तरफ से यूएलबी के चुनाव को टाला जा सकता है काफ़ी, क्योंकि अभी जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं तो ये नहीं बीजेपी चाहती है, केंद्र सरकार चाहती कि जो उनका कैडर है उनका फोकस दूसरे स्थानीय चुनाव पर लगे, लिहाजा यूएलबी के चुनाव सस्पेंड किए जा सकते हैं कुछ वक्त के लिए। ऐसी खबरें आई जिसके बाद विपक्षी दलों की तरफ से वक्तन फवक्तन प्रतिक्रिया दी जाती रही और प्रतिक्रिया ये कि सरकार आखिर स्थानीय चुनाव से क्यों डर रही है, क्योंकि विपक्षी दलों ने ये आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ये जानती है कि उनके लिए लिटमस टेस्ट ये साबित हो जाएगा अगर स्थानीय चुनाव अगर कराएंगे। तो ये तमाम बातें होती रही हैं। आज के अहम कौन से की पॉइंट्स हैं जो आज इस बैठक में बातचीत करते हुए विपक्षी दलों के सामने आए हैं। हमारे साथ ही मनोज कौल जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुबह से मीटिंग जब से शुरू हुई, इस मीटिंग को करीब से कवर करते रहे हैं। बड़े मुद्दे की अगर हम बात करें तो बैठक में विधानसभा चुनाव, इसके अलावा स्थानीय चुनाव और साथ ही केंद्र सरकार की जो रणनीति रही है जम्मू कश्मीर को लेकर, उससे कहीं ना कहीं इन तमाम विपक्षी दलों ने सामने रखा और उस पर बातचीत की। मनोज, इसके अलावा क्या कुछ आप एक्स्ट्रा जानकारी देंगे इस हवाले से? देखें, ये जो मीटिंग है, इस मीटिंग में सबसे एक बड़ी महत्वपूर्ण बात की गई है। इसमें इन लीडरों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनका ये कहना था कि जो 2-3 घंटे तक उनकी जो मीटिंग चली है उसमें ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड किया गया है, यानी यहाँ की जितनी भी इलेक्टेड बॉडीज थी उनके बारे में बात नहीं की जा रही है और उस बारे में वो 10 अक्टूबर को जम्मू में प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसा स्टेटमेंट आया है जब अपोजिशन ऐसा कहती है कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड करने के बारे में वो एक साथ प्रोटेस्ट करेंगे। महबूबा मुफ्ती से जब मैंने ये सवाल पूछा था कि आखिर क्यों इस तरह का फैसला लेना पड़ा है, तो उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह ये कर दिया कि जिस तरह यहाँ पर चाहे वो पंचायत चुनाव की बात हो या अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव की बात हो, कोई असेंबली के चुनाव की बात हो, तो सरकार लगातार उसमें लैतुलैल कर रही है। ये उनका इल्ज़ाम है, वो ऐसा कह रहे हैं कि जो जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है कि जहाँ
जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो असेंबली हो, चाहे वो पंचायत हो, या फिर यूएलबी के चुनाव हो, जो जैसा अभी ये इस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, जो कहा जा रहा था कि चुनाव इस साल के आखिर में होंगे, लेकिन वो चुनाव नहीं हो रहे हैं, उसका तो सीधा सीधा अपोजिशन का ये इल्ज़ाम है, जो आरोप है यहाँ की जो केंद्र सरकार है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रही है। हालांकि केंद्र सरकार हो या यहाँ की जो लोकल बीजेपी का यूनिट है, वो हमेशा से ये कहते आए हैं कि जो इलेक्शंस का जो फैसला है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेना है, और जैसे ही उन्हें हालात बेहतर लगेंगे यहाँ पर तो उसके बाद वो उसका फैसला लेंगे और यहाँ पर चुनाव कराए जाएंगे। लेकिन अपोजिशन फिलहाल यहाँ ऐसे लग रहा है कि वो खामोश रहने वाले नहीं हैं। वो कोशिश उनकी ये है कि जितनी ज़्यादा इस बात पर चर्चा की जाए, जितना ज़्यादा इस बात को उछाला जाए, उतना कम है। और यही वजह है कि आज अपोजिशन ने ये कहा है कि सड़कों पर उतरने की बात हुई तो क्या ये माना जाए कि ये भी तय कर लिया गया है कि अब सड़कों पर विपक्षी दल तारीख और वक्त भी मुकर्रर कर लिया गया है? क्या करने दिया जाएगा या नहीं? मनोज, उनका ये कहना था कि 10 अक्टूबर को वो प्रोटेस्ट करेंगे और अपनी मांग सामने रखेंगे, और उसमें ये कहा जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली है वो जम्मू कश्मीर में जल्दी तो से ये भी तय हो गया। 10 अक्टूबर की तारीख बताई जा रही है कि तमाम विपक्षी नेता सड़कों पर उतरेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज को, इस खबर पर तफसील से जानकारी देने के लिए। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। आपदा को लेकर हिमाचल कांग्रेस उपाध्यक्ष सत्यपाल रायजादा ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और भूस्खलन के पीड़ितों के मुआवजे के लिए पर्याप्त धन मुहैया नहीं करा रही है। साथ उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की लोगों की पीड़ा कम करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। उधर सत्यपाल रायजादा के हमले पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है और कहा कि सुक्खू सरकार बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने में विफल रही है, जबकि केंद्र सरकार राहत बचाव कार्य के लिए राज्य सरकार की पूरी मदद कर रही है। इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, रुख करेंगे शिमला का। हमारे साथ रणबीर सिंह हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए प्रतिक्रिया आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा नेता ने। क्या इलेक्शंस में ही हिमाचल प्रदेश याद आता है? और अब जबकि स्टेट में इतनी बड़ी आपदा आई है, इसको स्टेट आपदा हिमाचल प्रदेश की सरकार ने घोषित किया है, जबकि ये राष्ट्रीय आपदा जो है इसको घोषित किया जाना चाहिए था और राष्ट्रीय आपदा के तहत जो है हिमाचल प्रदेश को पैसा मिलना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दुख की घड़ी में अगर नरेंद्र मोदी जी इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करके हिमाचल प्रदेश को पैकेज नहीं दे रहे हैं तो ये अपने आप ही तय हो जाता है कि जो नेता हिमाचल के बारे में नहीं सोचते हैं तो आने वाले वक्त में ये जनता याद रखेगी कि जो हिमाचल के लोगों के नहीं है, हिमाचल के लोग भी उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में राहत बचाव कार्य पर लगातार रस्साकशी चल रही है। चलिए इसी मुद्दे पर बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता शिमला से रणवीर जुड़ रहे हैं। रणवीर, अक्सर ये हो रहा है कि केंद्र से मदद नहीं मिलने का आरोप कांग्रेस लगाती रही है। आज फिर रायजादा की तरफ से आरोप लगाया गया। आखिर क्या वजह है जो कांग्रेस की तरफ से ऐसे आरोप बार बार लगाते जाते रहे? हालांकि पलटवार भी भाजपा का देखने को मिलता है। जी हाँ, देखिए लगातार यहाँ पर सियासत जो है आपदा के समय भी हुई। आपदा जब खत्म हुई, अब जब राहत बचाव कार्य भी चल रहा था, उस वक्त भी जो है बहुत सारे सवाल विपक्ष की तरफ से यहाँ राज्य सरकार पर उठाए गए, लेकिन यहाँ से भी पलटवार करने में राज्य सरकार की तरफ ने भी कोई कोर कसर छोड़ी नहीं है। लगातार जो है केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जिस दिन ये 30 सितंबर को ये जो विशेष आपदा राहत पैकेज घोषित किया, उस दिन भी मुख्यमंत्री ने ये कहा था, केंद्र के खिलाफ जो है हमला बोला था कि इतनी बड़ी त्रासदी में केंद्र की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। मदद वही आई जो हर आपदा के समय और आपदा के बाद जो हिस्सा होता है हर राज्य का, उसके तहत ही मदद मिली। इस आपदा के लिए कोई नई मदद नहीं मिली और इसी को जो है आगे यहाँ पर सतपाल रायजादा ने जो है रखा है। उन्होंने सीधे तौर पर निशाने पर केंद्र सरकार को लिया और यहाँ हिमाचल में भाजपा के जो नेता हैं, जो 3 सांसद हैं भाजपा के लोकसभा में, उन पर भी निशाना उन्होंने साधा और राज्यसभा में जो भाजपा के सांसद हैं उन पर भी निशाना यहाँ पर साधा है। तो कुल मिलाकर आप थोड़ा सा इसको
2024 के मुताबिक भी आप इसको सोच सकते हैं कि ये 2024 के चुनाव जिस तरह से नजदीक आते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे जो दोनों प्रमुख राजनीतिक दल है उनके नेताओं की तरफ से, यहाँ कांग्रेस की सरकार है तो सरकार की तरफ से निशाना जो है साधा जा रहा है। पूर्व में विधायक रहे हैं सतपाल रायजादा कांग्रेस के, और वर्तमान में उपाध्यक्ष भी है, तो उन्होंने भी यही कहा है कि केंद्र की तरफ से मदद की जानी चाहिए थी। और जो राज्य सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि सच्चाई ये है कि केंद्र की तरफ से 749 करोड़ से ज्यादा की मदद नहीं आई। ये जवाब जो है राजस्व मंत्री ने विधानसभा में दिया था। लेकिन इसके उलट अगर हम देखें, अनुराग ठाकुर जिनका संसदीय क्षेत्र हमीरपुर है, केंद्र में मंत्री हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि केंद्र की तरफ से पूरी मदद राज्य सरकार को जितनी होनी चाहिए थी वो की जा रही है, और वो की गई है। 850 करोड़ के आसपास का आंकड़ा अनुराग ठाकुर भी गिनवा रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार ये कह रही है कि नुकसान बहुत ज्यादा है, उसके मुकाबले में ये राशि बातें हैं। 850 करोड़ की मदद दी गई हिमाचल प्रदेश को, और इस पर अगर कांग्रेस की प्रतिक्रिया आपने लेने की कोशिश की गई होगी तो इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है कि केंद्रीय मंत्री जब ये कह रहे हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश से आते हैं, कि 850 करोड़ रुपए हिमाचल प्रदेश में हुए आपदा को लेकर दे दिए गए हैं, इस पर राज्य सरकार क्या कुछ कह रही है? देखिए, यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से और कांग्रेस के नेताओं की तरफ से बार बार जो है निशाने पर केंद्र सरकार को लिया जा रहा है। जो यहाँ से नुमाइंदे हैं, वो चाहे लोकसभा में है, राज्यसभा में, अनुराग ठाकुर तो केंद्र में मंत्री हैं, और जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो हिमाचल से ही हैं, बिलासपुर से हैं। तो कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस सरकार की तरफ से, नेताओं की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि देखिए, आपदा जब किसी भी क्षेत्र में होती है तो एक तो वो धनराशि होती है जो हर राज्य को मिलती है, और वही हिस्से में जो है राज्य सरकार के आई है। ऐसा जो है कांग्रेस के नेता, कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री, मंत्री लगातार ये कह रहे हैं। जो अभी जो आपदा आई हुई है, किसी नया पैसा जिसे कहा जाता है कि एक नया पैसा खर्चने की जब बात आती है इस आपदा के लिए, वो दिया नहीं जा रहा है। और यहाँ पर हिमाचल की माली हालत की भी बात करें, पहाड़ी प्रदेशों की अगर हम आर्थिक स्थिति को देखें, ना केवल हिमाचल की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, उत्तराखंड की बात करें और पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें, तो ज्यादातर निगाहें जो है वो केंद्र की तरफ रहती हैं, और आय के संसाधन कम है तो ज्यादा निर्भरता केंद्र सरकार पर रहती है। तो ऐसे में एक प्रस्ताव यहाँ राज्य सरकार की तरफ से पारित किया गया है, और जो आंकलन किया गया है, ये कहा गया है कि कम से कम 12,000 करोड़ रुपए की राशि हिमाचल सरकार को चाहिए। जिस तरह की माली हालत है, जो आपदा आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस तरह का नुकसान हुआ है, उससे उबरने में ये मदद की जाएगी। लेकिन केंद्र से कोई मदद नहीं मिली, तो यही वो वजह थी जब राज्य सरकार ने इसे स्टेट डिजास्टर घोषित किया, नोटिफाई किया, उसके बाद एक पैकेज 4500 करोड़ का यहाँ राज्य सरकार ने अपने बजट से जारी किया है। उसमें 3500 करोड़। यहाँ पर ये भी बताना जरूरी है कि राज्य सरकार ये चाहती है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय आपदा घोषित करे हिमाचल प्रदेश के हवाले से। इस पर भी लगातार मांगे की जाती रही हैं, यहाँ तक कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने इस हवाले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत भी की थी। इसका जिक्र उन्होंने खुद किया था सोशल मीडिया के जरिए। बहुत शुक्रिया रणबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। फिलहाल महासंग्राम में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बड़े मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए News 18 JKLH। नमस्कार।